लेकिन आप दिन में 3-3 तकरीरें करके हर एक का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वैसे तो मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, मैं डरता नहीं, मैं घबराता नहीं, मैं लालच नहीं करता, मेरे पास तो दुनिया का सब कुछ है। नहीं है इमरान आपके पास कुछ भी। जिसके पास अपनी औलाद नहीं, वो आदमी खुद यतीम है। तो तहरीक लब्बैक के जवानों को, बुजुर्गों को आपने कितनी बेदर्दी से मारा, लेकिन आप पाकिस्तान के हर इदारे को चुन चुन कर बदनाम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी ही अजीब सी लड़ाइयाँ हो रही हैं। पूरी कौम को ज़हनी तौर पे मफलूज बना दिया है, ना सिर्फ इमरान खान ने बल्कि PTI के हर सपोर्टर ने। उसकी वजह यह है कि हर एक इतनी लड़ाइयों में लग गया है कि अलमान अल हफीज़, और आदमी कहता है ऐसे जमहूरियत से तो बेहतर है कि मार्शल लॉ, ऐसी जमहूरियत से बेहतर है इनको लितर पड़े और ये पार्लियामेंट में जाके अवाम का, कौम का, मुल्क का, सबका इस्तेहसाल कर रहे हैं और हर एक के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी फलां गद्दार, फलां गद्दार, फलां गद्दार। लेकिन अपने ऊपर, अपने परों पे पानी भी नहीं पड़ने देना, एक बूंद भी नहीं पड़ने देनी, और इतनी डटाई से मुकर जाना हर बात पे। जैसे शीरी मज़ारी साहिबा आज आके कही थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने तोहमत तो लगा दी कि बड़ी गलत उन्होंने बात की। मैं तो रिपीट भी नहीं करूँगा यहाँ पे। अब मैं कभी नहीं, मैंने आज तक इस तरह की बात की और मुझे आज करनी पड़ी। शीरी मज़ारी साहिबा, आप सुप्रीम कोर्ट को बता रही हैं उसको क्या करना चाहिए। खुदा के लिए अपनी औलाद को तो राय रास्त पे ले आए, उसको तो बता लें कि उसको क्या करना चाहिए। माँ बाप से इख्तलाफ किस तरह करते हैं या नहीं करते, उसको कम से कम इतनी तमीज़ तो बता देनी थी कि जिनको आप यानी अपने घर में अपने बच्चों को उनको ना पता हो, वो बता रहे हैं हमारे अदालत आलिया को किस तरह से, अदालत उज़्मा को किस तरह से काम करना है। गद्दार कौन होता है? गद्दार का फैसला कर लेते हैं पहले। गद्दार तो वो है कि जो 7 साल से मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लटका रहा है। असद उमर ने तो कहा 1 साल पहले जो सेनेटर का केस हुआ था वो जनाब सुप्रीम कोर्ट उसको लटका रहा है। तो असद उमर साहब 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस को आप लटका रहे हैं, आपकी तमाम पार्टी लटका रही है। आपने फंड्स लिए थे लोगों से, आपने तो शौकत खानम के नाम पे फंड्स लिए और उनको अपने तरीके इंसाफ में इस्तेमाल किया कि नहीं किया? इसका भी जवाब दे दीजिएगा आके। गद्दारी ये होती है कि आप बैरून मुल्क फंड्स लेते हैं और उनको डिक्लेयर नहीं करते पाकिस्तान में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। ये भी नहीं हमें पता कि आपको मुल्कों ने फंड किया, मुख्तलिफ एजेंसियों ने फंड किया, रॉ ने फंड किया, मोसाद ने फंड किया, CIA ने फंड किया, MI6 ने फंड किया या अफराद ने फंड किया। और अगर अफराद ने फंड किया तो क्यों किया? जो गैर मुल्की लोग थे उन्होंने, आपको सिर्फ पाकिस्तानी अफराद ने नहीं किया। वो 48 करोड़ की रकम तो और लोगों के नाम दे रही है। तो गद्दार, पहले आप बताइएगा गद्दार कौन होता है? मैं आपको बताता हूं गद्दार कौन होता है। गद्दार वो होता है जो 71 साल से हम मकबूजा कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, आपने उसको हड़प होने दिया और सिर्फ एक लिप सर्विस करके यूनाइटेड नेशंस में तकरीर करके, जो तकरीर ही करना आती है आप लोगों को, काम तो आपसे हो नहीं रहा। आप उसके ऊपर बिल्कुल चुप हो गए जब आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन अब हमने मकबूजा कश्मीर पे हमला करना है और हमने अपने बहनों को, भाइयों को, सबको छुड़ाना है, वहाँ पे आज़ादी दिलानी है। तो वज़ीर आज़म ने आखा नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। इससे तो मौका मिल जाएगा पूरी दुनिया को भारत के हक में आने के लिए। हम भारत के खिलाफ कर रहे हैं, हम जो कैंपेन कर रहे हैं उससे आप देखिएगा कश्मीर ऐसे आज़ाद होता है। वो दिन और आज का दिन आपके मुंह पे कश्मीर का नाम तक नहीं आया। हाँ, जब आपने इंडिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट देनी होती है तो आप कह रहे हैं जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका नुकसान आम आदमी को हो रहा होता है। लेकिन आगे पीछे आप थकते नहीं है तारीफ करते हुए इंडिया की बातों की कि जनाब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छी, इंडिया की कोर्टें अच्छी, इंडिया की अदालतें, पता नहीं क्या क्या इंडिया का अच्छा है। और गद्दार कौन है? गद्दार वो है जो कुलभूषण यादव को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश करे और 2 घंटे से कम टाइम में उसको पास करवा ले। 2 घंटे से भी कम टाइम में कुलभूषण यादव के ऊपर आप चुप हैं। आप नवाज शरीफ को कहते थे कि 3 साल में नवाज शरीफ के मुंह से यादव का नाम नहीं आया, आपने तो उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। लेकिन उसके बरक्स आपके हुकूमत के दौर में हाफिज सईद को 30-30 साल की कैद हो गई। यहाँ पे वो भी गद्दार थे। क्या उनको भी अमेरिका से पैसे मिले थे? क्या उनको भी बाहर से फंडिंग आई थी? नहीं। ज़रा सोच के जवाब दीजिएगा इस बात का। आप जिसने 24 घंटे नहीं लगाए अभिनंदन को भारत के हवाले करने के लिए और बगैर किसी वजह के, अभी भारत ने मुतालबा भी नहीं किया था आपसे ऑफिशियली, उनके हाई कमीशन ने आके नहीं कहा था कि हमें रसाई दे दो, हमें मिलने दो, आपने फ़ौरन ही उसको भिजवा दिया
आपने कहा वाघा बॉर्डर क्रॉस कराओ जी, इसको निकालो यहाँ से, हम बुरे ना बन जाएं इंडिया के आगे। ये गद्दारी थी। और जो हमारे वहां पे लोग थे उनको नहीं आपने उनके बदले लिया। आपने ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तानी गिरफ्तार हैं उनको उसके बदले छोड़ दो, नहीं, आपने कहा हम खैर सगाली के उसके तौर पे अभिनंदन को आपके पास भेज रहे हैं। आप कहते थे हम तो आईएमएफ के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हाथ तो नहीं आपने फैलाया, ये मैं मानता हूं, आप तो लेट गए आईएमएफ के आगे। और आज हालत यह है कि स्टेट बैंक आपने गिरवी रख दिया आईएमएफ के आगे। 70 साल की तारीख में पाकिस्तान की मईशत को जिसने गिरवी रखा वर्ल्ड बैंक के आगे, आईएमएफ के आगे, वो तो आपने रखा। 190 तक डॉलर है, स्टॉक मार्केट है कि वो डाइव्स मार रही है नीचे, लेकिन आप दिन में 3-3 तकरीरें करके हर एक का टाइम जाया कर रहे हैं। आप अदालती कार्रवाइयों के खिलाफ आप बयानात दे रहे हैं। आप पार्लियामेंट में जो आपको करना है आप वो नहीं कर रहे। वैसे तो मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, मैं डरता नहीं, मैं घबराता नहीं, मैं लालच नहीं करता, मेरे पास तो दुनिया का सब कुछ है। नहीं है आपके पास कुछ भी, नहीं है इमरान आपके पास कुछ भी। जिसके पास अपनी औलाद नहीं वो आदमी खुद यतीम है, हर तरीके से यतीम है। जिसके पास अपने घर वाले नहीं वो आदमी कहीं का नहीं है, उसके पास कोई नहीं है। ये जो लफंटर लौंडे लपाटे आपके इर्द गिर्द है, ये ज़रा जाने दें अपनी हुकूमत को, फिर मैं देखता हूँ इनमें से कितने लोग आपके पास होते हैं। और 70 साल में इतने कर्जे नहीं लिए गए आईएमएफ से जितने आपने 4 साल में ले लिए। आपने तो हाथ नहीं फैलाना था, आप तो झोलियाँ फैला फैला के मांगते रहे। आप तो फख्र से लोगों को कहते रहे कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई मांग ही नहीं सकता। मांग लिया आपने। इस दौर में आपकी हुकूमत में मियाँ चन्नू वो शहर है जहाँ पे एक वॉर हेड आके गिरता है इंडिया का, और वो यानी खुद से तबाह भी हो गया, लेकिन मजाल है कि आपने उसके ऊपर कोई तकरीर की हो। दिन में 3-3 4-4 तकरीरें करने वाला इंडिया को नहीं कह सका कि हाँ आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो हम मिसाइल पहले मारेंगे, जवाब बाद में लेंगे। हमें क्या पता वो न्यूक्लियर वॉर हेड है कि नहीं है, हमें क्या पता मिस फायर हुआ है कि एक्चुअल फायर हुआ है। लेकिन आपने नहीं ऐसी कोई बात की, क्योंकि गद्दार नहीं है आप, इंडिया को नहीं नाराज कर सकते थे आप। और फिर महातीर की दावत पे आप कोलालमपुर से भाग गए, बल्कि नहीं मैं गलत बोल दिया, सॉरी, आपकी रिक्वेस्ट पे महातीर मोहम्मद ने कहा कि हम मलेशिया में कोलालमपुर में इस्लामिक समिट करते हैं, और जिसको टर्की वगैरह सब ने सेकंड किया। और एक फोन कॉल के ऊपर ना सिर्फ आप वहां से भागे, आपने उनको बताया भी नहीं कि मैं नहीं आ रहा, आपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं जाने दिया वहां पे, आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं वहां पे जाने दिया, आपने उनको अंधेरे में कर दिया। फिर वो जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे, जो आपको कहा था और आपने आके अनाउंस किया, खुद मुझे बताया था कि टर्की मलेशिया पाकिस्तान मिलकर जो है चैनल बना रहा है जी, वो चैनल जो बनेगा वो ये होगा वो होगा, वो उम्मत मुस्लिमा की आवाज होगी। कहां गया वो चैनल, कहां गया वो चैनल, और कितना मुश्किल था उसको बनाना। नहीं, आपने बनाना ही नहीं था, क्योंकि एक फोन आपको आया था, एक फोन आपको जहां से भी आया था वो आपको पता है, मुझे भी पता है। और उसके बाद आपने कहा दफा करो, महातिर तो बूढ़ा आदमी है, उर्दुगान कहीं और बिजी हो जाएगा, मैं खामखा में बीच में फंस जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आपके गले में आवाज फंस गई थी जब ट्रंप के सामने आफिया सिद्दीकी के मुतालिक सवाल हुआ था, याद है ना? उस वक्त की वीडियो फुटेज निकाल के देखें, आपके गले में आवाज़ आपकी रोहानसी हो गई थी, फंस गई थी आफिया सिद्दीकी के ऊपर। जब आप ऑपोजिशन में तो बड़ी बातें करते थे, हुकूमत में आए तो आपने टोटल कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उसके ऊपर। नहीं, टोटल कॉम्प्रोमाइज़। जो आपको याद है कि किस अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने पे आपने 2 नवाफिल पढ़े थे, यानी और आपने कहा था शुक्राने के नवाफिल मैं पढ़ रहा हूँ आज। आपको याद है कि मोदी के इलेक्ट होने पे आपने कहा था इससे अच्छी खबर ही हमें कोई नहीं हो सकती। ये वही मोदी जिसकी आप तारीफें करते नहीं थकते, ये वही मोदी जो गुजरात का कसाई था, और ये वही मोदी जिसने कश्मीर को हड़प किया, ये वही मोदी जिसने एलओसी पे हमारे कितने अरसे से हम लोगों को एंगेज करके रखा, और ये वही मोदी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ फाटफ और पता नहीं कौन कौन से जाल जो हैं वो बिछा दिए। ये वही मोदी जो रोज़ बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहा है, उसके ऊपर आपकी आवाज़ नहीं उठी। फिर रहमतुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई तो तहरीक लब्बैक के जवानों को, बुज़ुर्गों को आपने कितनी बेदर्दी से मारा, आपने शहीद कर दिया, आपने लहू लहान कर दिया, आपने बच्चियों की परवाह नहीं की, उनके रुपट्टे तार तार कर दिए, उनको गद्दार कह दिया, उनको इंडियन एजेंट कह दिया, और कहा कि नहीं कर सकते हम फ्रांस के ऊपर ये बात, हम नहीं कर सकते, हमारी यूरोपियन यूनियन में इतनी एक्सपोर्ट हो रही है,
14 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है, ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, हम पार्लियामेंट में लेके आएंगे। 2 दफ़ा आपने उनसे मुआहदे किए और दोनों दफ़ा आपने उन पर मुआहदा खिलाफी की, वादा खिलाफी की, वहाँ पे आप चुप हो गए। आज एक खुद साख्ता मुरासला जो खुद आपकी हुकूमत ने लिखवा के अपने आप को भेजा, उसके ऊपर आप अमेरिका को धमकियां दे रही हैं। सुबह से अभी तक आप पार्लियामेंट में धमकियां दे रहे हैं, अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया, अमेरिका ने पैसे दे दिए। फिर आप पूरी दुनिया से पाकिस्तान को लड़ा रहे हैं, क्योंकि आप तो नहीं रह सकते 2 दिन से ज़्यादा, 1 दिन ज़्यादा। चले आज आप नहीं कराते, वोटिंग करा लें, वो तो पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। लेकिन जब आप नहीं कराते तो बहुत ज़्यादा होगा। अगले हफ्ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप लोग अंदर भी होंगे, वोटिंग भी होगी, नया वज़ीर आज़म भी बनेगा, इंशाल्लाह नई पार्लियामेंट भी फंक्शन करेगी, पाकिस्तान भी आगे जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। लेकिन आप पाकिस्तान के हर इदारे को चुन चुन कर बदनाम कर रहे हैं, उसको आप ख़राब कर रहे हैं। और आपकी कोशिश है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं, यानी मैं हूं तो पाकिस्तान है, खुदा न खास्ता मैं नहीं हूं तो सब गया इधर उधर। नहीं, ऐसा नहीं होगा इमरान खान। पूरी कौम नशा नहीं कर रही, पूरी कौम अपना जो है सो नहीं रही है, पूरी कौम ख्वाब खरगोश में नहीं है, लोग जाग गए हैं। और इन कोताहियों का, इन 2 नंबरियों का, इन गद्दारियों का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान। Until the next time, Allah.